दोस्तों हमारा चैनल कशिश खौफ की आपका स्वागत करता है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग ही तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में से आने वाले जंगलों में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरा आँख लग गया। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितनी देर में मेरी आँख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, पर बैठे ही बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। इसके बाद जैसे ही मैं अपने बिस्तर की तरफ पीछे मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज़ आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर ही आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं सच में। इतना बोलकर मैं अपने बैग से टार्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो ख़त्म हो रहा था क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल के पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे ही जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई देने लगी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है वहाँ, पर मेरे इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे आवाज़ भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। पर मेरा इतना बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टार्च की रोशनी में भी कुछ सही से नहीं दिख रहा है। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने लगा तभी मैंने अपने टार्च की रोशनी में देखा मुझे थोड़े ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसके देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और ज़ोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद
उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब तो लगा, पर मैं फिर भी उसे आवाज़ लगाया और कहा, अरे कौन है आप और क्या हुआ है आपको? मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ है आपको? मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर सर अपना ऊपर किया और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा। वो इतना बोलकर लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे अंदर का खून जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरफ उस लड़की इशारा किया था उस तरफ उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन दुगनी हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि अब उस लड़की का चेहरा एकदम भयानक सा हो गया है। उसका मुंह पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैं डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर से होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर भी कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गंवाए अपने कमरे की तरफ भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय मैं लगातार बस भागे जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल गया था, इसलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और अपनी टार्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं किस चीज़ से टकराया हूँ। पर मैंने अपने टार्च की रोशनी अपने इधर उधर मारी, पर मुझे वहाँ आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं टकराया था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ मेरा मजाक उड़ा रही हो। पर मैंने इस बार भी उस आवाज़ को अनसुना करा और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चल रहा था। पर मैं जैसे जैसे अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर से और कांपने लगे। मैं पहले से ही डरा हुआ था, पर जैसे ही मैंने अभी देखा उसे देखकर तो मेरे डर के पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के गेट के पास ही वही लड़की बैठी हुई हंस रही थी, तो कभी वो रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी जगह से खड़ी हुई
और अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, मेरी मदद कर दो। फिर मुझे लगा शायद इसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए फिर मैंने कहा, कैसी मदद? मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करा और कहा, वो। जिस तरफ उसने अपने हाथ से इशारा किया, मैंने जैसे ही उधर देखा तो इस बार भी वहाँ उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की फिर हंसने लगी। यह सब देखकर डर तो मैं पहले से ही गया था। मैं डरा हुआ तो ज़रूर था, पर मैंने उस समय हार नहीं मानी। इसलिए मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने सरकारी कमरे की तरफ भागने लगा। मैं लगातार उस जंगल में भागे चला जा रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया, क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं भागता भागता जैसे ही अपने सरकारी कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की अब घर के गेट के पास खड़ी थी। पर मैंने सोच लिया था, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं अब रुकूंगा नहीं, सीधा घर के अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की के हंसने की आवाज़ और तेज हो रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद सीधा मैं अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की के रोने की और हंसने की आवाज़ बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली और अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथ वालों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें आगे से कभी भी आवाज़ आती है तो तुम उस आवाज़ को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही करा। मतलब मुझे रात में आवाज़ें तो आती थी, पर मैं उस आवाज़ को अनसुना कर देता था और अभी भी अनसुना ही कर देता हूँ। दोस्तों, तो यह कहानी विजय जी के साथ घटी हुई उनकी आप बीती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं।